बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। आज हम मैथ्स की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। 7.3 है, बल्कि इसके ऑलरेडी हम 3-4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो आज हम इसमें एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे एक्चुअली क्या इसमें हमने पढ़ना था कि जब हम कोई देखो बिज़नेस करते हैं, हमें कुछ लॉस होता है, कुछ प्रॉफिट होता है, हम शॉपकीपर से कोई चीज़ लेके आते हैं, वो हमें सेल करना है उसको, ठीक है। उसको सेल की कॉस्ट प्राइस उसकी कुछ होती है, सेल करता है तो उसमें कुछ प्रॉफिट होता है, समटाइम उसमें कुछ लॉस भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है। वैसे मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये होती है कि मतलब एक जैसे कि एक फैक्ट्री में पेन बना, उसकी जो अगर 15 प्राइस है उसकी एक्चुअल, यानी कि एक कंपनी ने जो उसकी प्राइस रखी वो 15 है, ठीक है। तो एक शॉपकीपर जो अब उसको लाएगा 15 रुपीज़ में लेके आएगा, बट वो उसको सेल कितने में करेगा। फॉर एग्जांपल उसने अगर 25 रुपीज़ में सेल की तो इसका मतलब है 15 में वो लेके आया, जो कि उसकी कॉस्ट प्राइस बन गई, ठीक है। और जो उसने सेल उसको किया 25 रुपीज़ में, और वो उसकी सेल प्राइस होगी, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस में से जब हम सेल प्राइस को निकाल देंगे, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को जब हम निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, ठीक है। यानी कि आपने प्रॉफिट को फाइंड करना होगा, तो आप क्या करोगे कि आपकी जो सेल प्राइस होगी उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। इनके हम 25 में से 15 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली वो 10 आएगा, और वो 10 क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा। सिमिलरली अगर वो 15 रुपीज़ का पेन है और वो जो शॉपकीपर है वो 10 रुपीज़ का सेल करता है, तो अब देखो अब उसको 10 रुपीज़ का लॉस हो गया, ठीक है। सो हमने जब लॉस को फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी उसमें से हम उसकी सेल प्राइस को माइनस कर देंगे, यानी कि 15 में से 10 को जब माइनस करेंगे तो वो उसका क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, ठीक है। अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं उसमें हमने लॉस को डिस्कस करना है, ठीक है। लॉस फाइंड करने के लिए कहा गया है। सो क्वेश्चन देखिएगा, वलीद बाउट 1 डजन पेन फॉर ₹144, यानी कि वलीद ने जो है वो 12 पेन लिए हैं, कितने के, ₹144 के, एंड सोल्ड ईच ऑफ दैम ₹11, और उसने हर एक पेन को 11 रुपये में जो है वो सेल किया है, ठीक है। फाइंड दी लॉस परसेंटेज, यानी कि हमने उसका लॉस फाइंड करना है और उसको करना है परसेंटेज में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, कॉस्ट प्राइस CP मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन पेन, यानी कि 12 पेन्स की वो कितनी है, 144, जैसे कि हमें गिवन है। सेल प्राइस ऑफ एन पेन, यानी कि एक पेन की जो सेल प्राइस है वो कितनी है, 11, ठीक है। तो अगर अब देखो ये हमारे पास एक पेन की प्राइस है, तो अगर मैंने पता लगाना हो कि मैंने 12 पेन्स की कितनी प्राइस होगी, तो मैं क्या करूँगी, उसको 11 को 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और जो कि वो हमारे पास आ रहा है ₹132। अब देखो 144 के उसने खुद परचेज़ किए, और जब हमने उसकी प्राइस का हिसाब लगाया, और 132 के उसने सेल किए हैं सारे पेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने लॉस फाइंड करना है, तो लॉस मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस कर देते हैं, यानी कि 144 में से 132 को हम माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब क्योंकि हमें उन्होंने कहा था कि जी लॉस आपने परसेंटेज में फाइंड करना है, तो परसेंटेज में फाइंड करने के लिए हम ऑलरेडी इसका फॉर्मूला पीछे डिस्कस कर चुके हैं, और आपकी बुक में भी गिवन है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस हमारे पास आपको पता है 12 आ गया है, कॉस्ट प्राइस उसकी 144 है, मल्टीप्लाई करवाएंगे हम किसके साथ, 100 के साथ, ठीक है। और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जब हम इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद, क्योंकि 12 1 12 एंड 12 जो है वो 144 होता है, इस वजह से ऊपर वाला यहाँ के आ गया 100/12 आ गया, ठीक है। डिवीजन आपको करनी आती है, जब आप 100 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, और आपके पास फाइनल जो इसका आंसर आ जाएगा परसेंटेज में, जो लॉस हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 8.33%, यानी कि उसको वलीद को जो है 8.33% का लॉस हुआ, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि जी स्लीम बाउट 90 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 ऑरेंजेस फॉर ₹10 and sold them at a rate of 2 oranges for ₹9. Find that the slim is an profit and loss and also find its percentage। यानी कि अब इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है। स्लीम बाउट
90 ऑरेंजेस, यानी कि सलीम ने जो है वो 90 ऑरेंजेस ख़रीदे एट अ रेट ऑफ 3 ऑरेंजेस ₹4.10, यानी कि 3 ऑरेंजेस उसको 10 रुपीज़ के पड़े। लेकिन जब उसने सेल किए तो उसने क्या किया कि 2 ऑरेंजेस जो हैं वो ₹9 के अकॉर्डिंगली सेल किए, ठीक है। परचेज़ उसने कितने किए, 3 ऑरेंजेस के जो हैं वो कितने रुपीज़ में, 10 में, और सेल उसने किए 2 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 9 रुपीज़, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है कि जी ये बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और जो भी हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हमने उसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है। सो सोल्यूशन देखिएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ऑरेंजेस कितनी है, हमें 10 गिवन है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज क्या होगी, 10 को ऑब्वियसली 3 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से जब हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 ऑरेंजेस की बात करेंगे तो हम 10/3 मल्टीप्लाई बाय 90 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने हमें 3 ऑरेंज, उसने परचेज तो 90 ऑरेंजेस किए थे ना, और बताया उन्होंने हमें 3 ऑरेंजेस के बारे में है, तो फिर हमें 90 ऑरेंजेस को पहले खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 90 ऑरेंजेस में के कितने के हिसाब से बनते हैं, सही है। अच्छा जी, वो आपके पास आ गया 300। अब देखिए सेल प्राइस ऑफ 2 ऑरेंजेस, उसने सेल जो है वो 2 ऑरेंजेस कितने के किए, 9 के, और अगर सेल प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना होगा, ऑब्वियसली 9/2 होगा, और सेल प्राइस ऑफ 90 ऑरेंजेस, क्योंकि उसने 90 परचेज किए तो ऑब्वियसली वो 90 ही उन सेल करेगा, तो 9/2 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल्स टू 405 आ गया। अब देखो कि आपके पास जो आपकी कॉस्ट प्राइस आई थी जो कि ₹300 थी, वो जो है वो लेस देन है किससे, आपकी सेल प्राइस से, यानी कि उसने सेल प्राइस जो है उसकी ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है, कम है, ठीक है। तो इसका मतलब है उसको प्रॉफिट हुआ है, उसने जब सेल किया है तो जाहिर सी बात है, साफ पता चल रहा है कि वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है वो प्रॉफिट में रहा। अच्छा जी, प्रॉफिट को हमने करने के लिए कि हम क्या करते हैं कि हम कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को क्या है माइनस कर देते हैं, माइनस किया तो 105 आ गया। अब क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर प्रॉफिट है या लॉस है आपने उसको परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है, सो हमने यहाँ पर क्या करना है, उसकी परसेंटेज, प्रॉफिट की परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है। तो प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट उसको हुआ 105 का, और उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 300, और मल्टीप्लाई कराएंगे हम इसको 100 के साथ, तो वो फाइनल हमारे पास आंसर क्या आ गया, 35% आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी कैलकुलेशन करना कोई मुश्किल नहीं है। 300 के 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो 100 के 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 105/3 आ जाएगा, 105/3 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35%। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है, सेम टू सेम। सो वो आपका होमवर्क है, उसमें क्या है कि सेम ऐसे ही होगा, बस ये है कि इसमें जैसे आपके पास प्रॉफिट आ रहा था क्वेश्चन नंबर 5 में, उसमें आपने लॉस फाइंड करना है, सेम उसी वे में आप करोगे, सिर्फ प्रॉफिट की जगह पे आप क्या करोगे, लॉस का फार्मूला लगाओगे, ठीक है, और वहाँ से उसका लॉस आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने करना है, पढ़िएगा उसको, 12% प्रॉफिट ऑन अ कंप्यूटर इज़ ₹540। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर एंड फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करनी है उस कंप्यूटर की, और सेल प्राइस भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो 12% जो है प्रॉफिट है कंप्यूटर में, ठीक है, और वो कितना है, ₹540। अब यहाँ पर देखिए 12% ये हमें गिवन है, 12% प्रॉफिट ऑन अ कंप्यूटर इज़ ₹540। सो 1% प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, 540 को 12 पे डिवाइड कर देंगे। अब बार बार हम ये चीज़ कर रहे हैं, आपको समझ आ गई है। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट जो है हमने उसमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर, वो अभी हमने फाइंड करनी है, हमने डाटा लिख लिया। अब देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ जो कंप्यूटर है वो आपके पास क्या 540/12 है, और 12 के साथ देखो परसेंटेज का साइन है, तो परसेंटेज की वजह से हमने 12 के नीचे क्या लगा दिया, 100 लगा दिया, ठीक है। और ये मैथ्स का रूल होता है कि जब हम इस तरह से कर रहे होते हैं कि 12/100 जिस तरह से आ गया है, तो जब हम डिवीजन के नीचे 2 टाइम्स डिवीजन आ जाती है, यानी कि डबल फ्रैक्शन आ रही है, तो जो थर्ड वाली टर्म होती है हमारी वो हमेशा हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि ये 100 जो है उसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी किसके साथ, 540 के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 40, यहाँ पर देखिए 540 मल्टीप्लाई बाय 100/12 आ गया।
इसी तरह इसकी हम जब कटिंग करेंगे तो 2 पे कटिंग होगी अगर इसकी, तो देखिए 2 6 12 और इधर देखें 2 2 4, 1 कैरी, 2 7 14 एंड 0 आ गया। अगेन इसकी कटिंग हो रही है 2 3 6 और इधर कटिंग की तो 2 1 2 एंड 2 3 6 और 1 कैरी किया तो 2 5 10, यानी कि मेरे पास आ गया 135 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10। 135 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, तो रुपीज़ हमारे पास कितने आ गए 4,500। ठीक है, ये आ गई हमारे पास कॉस्ट प्राइस उसकी। अब हमने फाइंड करनी है सेल प्राइस। सेल प्राइस हम किस तरह से फाइंड करते हैं? सेल प्राइस हमारे पास हमेशा आती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। देखा ना, जब हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो जब हम सेल प्राइस फाइंड करेंगे तो इसको कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कॉस्ट प्राइस हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो कि हमारे पास है ₹4,500 और प्रॉफिट जो है वो हमारे पास आया हुआ है 540। इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गई, उसकी सेल प्राइस आ गई। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।